चलिए मार्कस, तो हम लोग किस पे स्टडी कर रहे थे, क्या कर रहे थे? रासायनिक समीकरण। किस पे? रासायनिक रासायनिक समीकरण। ठीक है। अब रासायनिक समीकरण को हम किस तरीके से बैलेंस करते हैं? किसको बैलेंस करते हैं? जिस तरीके से तराजू होती है, तराजू में जब हम मार्केट में जाते हैं तो सेब है और संतरा है, पपीता है, अमरूद है, अनार है, जितने भी फ्रूट्स वगैरह होते हैं जो तो हमें तौल के मिलते हैं, तो उसको देखते हैं, एक साइड में वो बांट रखता है और दूसरी साइड में जो भी हम खरीदते हैं वो रखता है, धीरे धीरे बैलेंस करते हैं। सेम स्थिति हमारी समीकरण की होती है। क्लियर है? अभी हम बात करते हैं पीबी यानी लेड नाइट्रेट की। किसकी? लेड। सबसे पहले हम बात करें लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट, नाइट्रेट मतलब आप समझ आएंगे। लेड नाइट्रेट का फार्मूला होता है PbNO, बोलो, 3 का होल ट्वाइस। ये आपका लेड नाइट्रेट होता है। और इसको जब हम हीट करते हैं, क्या करते हैं? हीट करते हैं। तो देखिए क्या है क्वेश्चन इसमें, तो PbNO3 का होल ट्वाइस। ओके, इसको हम जब हीट कर रहे हैं तो ये बनता क्या है कि PbO प्लस NO2 प्लस ऑक्सीजन। क्लियर? इस तरीके ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है और ये ऑक्सीजन है। ये PbO जिसे लिथार्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिथार्ड। लिथार्ड को आगे रिएक्शन होने का सिंदूर बन जाता है। सिंदूर जानते हैं, जो महिलाएं मांग में भरती हैं। देखे हो ना? तुम्हें कहाँ आवश्यकता पड़ गई? अच्छा, देखे हो। तो आगे अब हम इसका बैलेंस करेंगे। ये वाला पोर्शन हमारा राइट साइड कहलाता है, ये वाला हमारा लेफ्ट साइड कहलाता है। जो राइट होता है वो हमारा दायां होता है और ये लेफ्ट हमारा बायां होता है। तो ये बायां है, ये दायां है। बाएं दायां हम अक्सर जल्दी भूल जाते थे। जब मैं छोटा था तो बाएं दाएं अक्सर भूल जाता था। क्या करते थे? सर बोलते थे कि जाकर के दाएं 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 साइड में खड़े हो जाओ। अब मैं सोच रहा हूँ दाएं की कैसे खड़े हो जाए जाके, समझे? दाएं बोलते थे। अच्छा, फिर क्या किया उन्होंने, मैं गलत डायरेक्शन में खड़ा था, गलत जगह पे, तो उन्होंने बुलाया कि इधर आओ। मैं आ गया। मैंने कहा था कि दाएं खड़े हो जाओ, कहाँ खड़े हो? मैं चुप रह गया। तो आए कस के और मेरा 2-3 कनपटी में मारे यहाँ पे। तो कहे कि दाएं मीन्स होता है देना। जिस हाथ से हम मार रहे हैं वही हमारा दाया है। हम ऐसे खड़े हैं, अब हमने आपको मारा, खड़े हो जाओ, तो ये वाला हमारा दाया होगा। ये दाया, ये बाया। वो उस समय से लेकर अभी तक मैं भूला नहीं हूँ कि दाया कौन सा और बाया कौन सा। राइट भी हम देख, राइट मीन्स होता है अधिकार। राइट है मेरा अधिकार, तो राइट मीन्स ये राइट और ये लेफ्ट। ठीक है। तो हम बात करें यहाँ पर, ये लेड नाइट्रेट है और ये PbO लिथाइड है, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ये ऑक्सीजन है। ठीक है। अब हम इसका बैलेंस करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि P कितना है, Pb हमारा कितना है। सबसे पहले हम ये बात करते हैं, कितना है? बोलो, 1 है। तो हमारा ये भी इधर भी 1 है। और अब हमारे नाइट्रोजन कितना है? नाइट्रोजन यहाँ पर कितना है? 2 है और यहाँ पर नाइट्रोजन की संख्या 1 है। ध्यान से देखो, मैंने कहा यहाँ नाइट्रोजन की संख्या 2 है। क्यों 2 है? क्योंकि ये होल स्क्वायर लगा हुआ है, इसका मतलब नाइट्रोजन की संख्या 2 है। और ऑक्सीजन की संख्या इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑक्सीजन इसके अंदर 6 है और नाइट्रोजन की संख्या 2 है। क्लियर समझ में आ रहा? अब हम बात कर रहे थे, इधर देखिए, नाइट्रोजन की संख्या हमारी यहाँ 1 है और ऑक्सीजन संख्या इसमें 2 है। तो हम Pb की बात कर रहे थे, लेड की बात कर रहे थे। लेड का फॉर्मूला Pb होता है। तो हम लेड की बात कर रहे थे, तो लेड को PbO है और यहाँ Pb, यानी Pb की संख्या हमारी लेफ्ट साइड, राइट साइड में भी 1 है और लेफ्ट साइड में भी 1 है। क्लियर? अब हम बात करेंगे इसमें नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन संख्या यहाँ 2 है, यहाँ पर 1 है ना? तो अगर हम यहाँ पर 2 लगा दें, क्या लगा दें? 2 लगा दें। किस साइड में 2 लगा दिए हमने? दाएं साइड में। किधर साइड में?
और इधर साइड में हमने क्या लगाया, पहले से ही है। तो यहां पर नाइट्रोजन की संख्या कितनी हो गई, बोलो, 2। ध्यान से समझो, कितनी हो गई, 2। और इधर कितनी हो गई है, 2। इधर भी 2 हो गई और इधर भी 2 हो गई। आपकी नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझोगे ना तो बाद में घसीटते फिरोगे। हाँ हाँ, फिर समझो, नाइट्रोजन की अभी नहीं समझ पाओगे तो फिर कब समझ पाओगे। नाइट्रोजन इसका होल देख, पहले समझो, इस NO3 का होल ट्वाइस है। इसका मतलब है कि जब हम इसको ओपन करेंगे ब्रैकेट को, तो इसका गुणा इसमें भी हो जाएगा, इसका गुणा इसमें भी हो जाएगा। 2 का गुणा हम 2 नाइट्रोजन करेंगे तो 2 नाइट्रोजन हो जाएंगी। तो नाइट्रोजन की संख्या इधर 2 है हमारी, इधर साइड में भी देखो हमने 2 लगा दिया तो 2 हो गई, यानी नाइट्रोजन की संख्या भी हमारी बराबर हो गई है। क्लियर। अब हम बात करें अपने ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन की संख्या देखिए। अब यहां पर ऑक्सीजन की संख्या देखें, यहां पर कितनी है, 6 ऑक्सीजन है। इधर साइड में है कितनी, 2 दूनी 4, 2 6 और 1 7 हो गई। क्लियर, समझ में आ रहा है। 2, ये 2 है, इसका मल्टीपल हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, और यहां पर 2 4 2 6 हो गया और 1 7 हो गई। इधर हमारी कितनी है, 6 है। 1 कहां से लाए, पड़ोसी से ले आए, मांगना है, अल्लाह के नाम पे दे दो। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसको फिर बैलेंस देखिए। अब इसके लिए हमें ऑक्सीजन का बैलेंस नहीं हो पा रहा है ना, जबकि बैलेंस होगा तभी समीकरण हमारा सही होगा, तभी हमारा रासायनिक समीकरण संतुलित होगा, वरना संतुलित नहीं होगा। अब हम यहां पर देखिए, यहां पर 2 लगा दो तो पीबी कितना हो गया, 2। क्लियर। अब देखो पीबी की संख्या कितनी हो गई, 2। नाइट्रोजन की संख्या कितनी हो गई, बोलो, गलत, तो नहीं समझ पा रहे हो, क्योंकि इसका ये यहां ओपन करेंगे तो इसका मल्टीपल यहां 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, तो 2 से गुणा करेंगे 4 हो जाएगी, यानी नाइट्रोजन की संख्या 4 हो गई। और ऑक्सीजन की संख्या बताओ कितनी हो गई, 3 दूनी 6 और बोलो 12, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। नहीं समझ में आ रहा, अभी नहीं समझा, बता देना, नहीं समझ में आ रहा, फिर समझो। हमने ये कहा कि पीबी है हमारा, अगर हम जब 2 शुरू में लगाते हैं, इसके मतलब सब में गुणा होता है, तो 2 लगाए तो पीबी 2 हो गया। फिर इधर आ जाएंगे तो ये पहले से ही डबल है, तो अगर यहां भाई हम इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो 2 का गुणा सब में हो जाएगा, सब में हो जाएगा। कैसे हो जाएगा ये देखो, अब मैं बता दे रहा हूं। तो PB2 हो गया, क्लियर हो गया। यहां पर हम, अब ये आ गया 2NO3 का होल ट्वाइस, ठीक है। अब हम इस ब्रैकेट को ओपन कर रहे हैं तो 2N हो जाएगा, 2O3 हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है, ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है। लेकिन इसके अंदर वाला देखिए, इसके अंदर मल्टीपल हो गया, लेकिन इसके अंदर पूरे का होल स्क्वायर था ना। अब इसको खोलेंगे तो 2 का गुणा इसमें करेंगे, 4 नाइट्रोजन हो जाएंगे। क्लियर। इसका इसमें करेंगे तो 2 3 कितना हुआ, 2 3 6 हो गया, 6 दूनी 12 ऑक्सीजन हो गई। क्लियर, समझ नहीं आ रहा, समझ बता देना अभी। अब यहां पर हो, इसी तरीके से इसमें 12 ऑक्सीजन हो गई। अब यहां पर आए पीबी 2 है तो यहां 2 लगा दो। अब यहां पर ऑक्सीजन कितनी हो गई, 2 हो गई, समझ आ गया, 2 हो गई। अब यहां देखें, अब नाइट्रोजन की संख्या हमारी कितनी हो गई, कितनी हो गई नाइट्रोजन की संख्या, बहुत मार खाओगे, 4 हो गई, क्योंकि इसका 2 है, 2 दूनी 4, 4 नाइट्रोजन हो गई। नाइट्रोजन की संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई। अब यहां पर 2 था तो यहां कितना कर दो, 4 कर दो। अब देखो, याद समझो, 2 4 दूनी 8, 2 10 और 2 12, यहां देख लो, 3 दूनी 6 दूनी, क्लियर, समझ में आ गया। नहीं समझ में आ रहा हो तो अभी भी बताइए, हम दोबारा फिर बताएंगे इसी को। क्या कह रहे हो, अभी नहीं आया, नहीं समझ में आया, काहे का वीडियो देख लेंगे, नहीं समझ में आएगा तो पहले यहाँ बताएंगे ना मुझे, यहाँ बताएंगे नहीं तो कैसे काम चलेगा। चलिए और आगे देखिए, अब हम बात कर रहे थे आपसे किसकी, मैग्नीशियम की। एक और समीकरण था,
हम सबसे पहले मैग्नीशियम लेते हैं। क्या ले लेंगे? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का Mg प्लस, मैंने कहा Mg लेंगे, Mg के छोटे छोटे टुकड़े लेंगे, और इन Mg के छोटे टुकड़े लेने के कारण हम उसको जल में जो है क्या कर देंगे? डाल देंगे। क्या डाल देंगे? जल में डाल देंगे। तो हम H2O, क्लियर? जब इसको डालेंगे तो यहां पर बन जाएगा MgOH का होल ट्वाइस। इसका नाम होगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये समझ में आ रहा है आपके? समझ में आ रहा है? तो ये आपकी नहीं समझ में आ रहा? अभी नहीं आ रहा होगा, क्योंकि ये याद नहीं ना आपको, इसलिए याद समझ में नहीं आ रहा। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है। क्लियर? जिस तरीके से हमने कहा था कि भुजा हुआ चूना Ca, कल हमने बताए थे कि CaOH का होल ट्वाइस बताया था। ये भुजा हुआ चूना जो लोग तंबाकू में घिस घिस के खाते हैं वो बना था। किससे बनाया था? कल हम बताए थे कि CaO कैल्शियम ऑक्साइड की हम जल के साथ रिएक्शन कराए थे। तब हमने कहा था कि जल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और है ना, और हीट निकलती है ना, वो बताते हैं। इसी तरीके से यहां पर हम देखेंगे, इसको क्या बोलते हैं हम? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम, ओके। और ये क्या है? वाटर, ओके। तो मैग्नीशियम का जल के साथ जब हम केमिकल रिएक्शन कराते हैं तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है। लेकिन हम ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां पर देखिए, यहां पर ऑक्सीजन, अब इसको बैलेंस करेंगे। जो आप कंफ्यूजन कर रहे थे ब्रैकेट वाला क्या सिस्टम है, अगर हम ब्रैकेट हटाएंगे तो इसका गुणा इसमें भी हो जाएगा, 2 ऑक्सीजन हो जाएगी, इसका गुणा इसमें भी हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन हो जाएगा। समझ लो भाई, क्लियर है? तो यहां पे हटाएंगे ब्रैकेट, मान लीजिए तो मैग्नीशियम है, यहां हटाएंगे तो 2 हो जाएगा, यहां हटाएंगे तो 2 हो जाएगा। वैसे जानबूझ के हाँ 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 मत करना, क्लियर? अब देखो, अब इसको बैलेंस कैसे? ये अनबैलेंस है, अभी बैलेंस नहीं है। मैग्नीशियम की संख्या कितनी है? कितनी है? 1। इधर कितनी है? इधर करण कितनी है? 1 है। तो यानी मैग्नीशियम हमारा बिल्कुल संतुलित है, कोई दिक्कत किसी तरीके से? आगे हाइड्रोजन की संख्या यहां पर कितनी है? बोलो, 2। और इधर हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 2। कंप्लीट हो गया, एनी प्रॉब्लम? ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? 1। यहां पर कितनी है? 2। अभी ये तुक्का मार रहा है, इसकी समझ में नहीं आ रहा है। ये रूट पे नहीं चल रहा है, ये पता है कहां जा रहा है। हम इसको भेज रहे हैं, हम भेज रहे हैं रमकोला और पहुंचा रहा है जाके छावनी वाली रोड पे। करण समझ लो, समझ रहा है? तो यहां पर क्या संख्या कितनी है? 2। हाइड्रोजन की संख्या 2। अब ये अनबैलेंस है, यहां 1 है, यहां 2। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे 2 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? Mg हमारा है, यहां क्या है? बोलो, वाटर। अगर हम यहां 2 लगा दे तो ऑक्सीजन संख्या कितनी हो जाएगी? बोलो, 2 हो जाएगी। ऑक्सीजन 2। हाइड्रोजन की संख्या यहां कितनी हो गई करण? 4। वेरी गुड, आप समझ में आ रहा है। कितने हो गई? 4। तो 2 यहां पर यूज हो गई, कितना बचा? H2 हाइड्रोजन। वही उसमें बुलबुले निकलते हैं। कल हम आपको बताए थे कि एक हम बीकर लेते हैं और उसमें हम मान लीजिए H2O जल भरते हैं, क्लियर? और यहां पर हम Mg के पार्टिकल डालेंगे तो यहां बुलबुले के रूप में कुछ गैस निकलेगी जिसको हम हाइड्रोजन गैस कहते हैं। क्लियर, समझ में आ रहा है? अब यहां पर हमारे Mg 1 और यहां पर जल की मात्रा देखिएगा दूनी है, तो यहां पर हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 4 है। ऑक्सीजन संख्या कितनी है? 2 है। तो ऑक्सीजन की संख्या यहां देखिए, ऑक्सीजन संख्या 2 और यहां पर हाइड्रोजन 4, 2 और 2 2 4। इस तरीके से हमारा संतुलित हो जाता है। क्या चीज संतुलित हो जाती है? रासायनिक समीकरण। क्लियर, कोई दिक्कत? अब यहां थोड़ा सा और देखें करण, इस मैग्नीशियम की, ये जो मैग्नीशियम आपको दिख रहा है ना, इसके आयनाइजेशन कितना है? बहुत मार खाओगे, इस पे आयनाइजेशन है ही नहीं। कहां इस पे पॉजिटिव है? कहां लिखा नेगेटिव है?
समझ रहे हो ना। आगे चले, इस मैग्नीशियम, अब यहां पर आता है इस प्रोडक्ट में इस मैग्नीशियम का बैलेंस कितना है, बैलेंसी कितनी है, इसकी बैलेंसी कितनी है, एक, तुम बताओ। बाजार भार मार खाओगे, चढ़े हो पक्का, बिल्कुल कुछ नहीं आता, नालायक हो गए। एमजी तो तुम ही मार खाओगे, रुको थोड़ी देर, डंडा एकदम मंगवाएंगे बढ़िया सा, नालायक। हाँ लेके आना, ठीक है। एमजी एमजी का एटॉम नंबर करंट कितना था, 12 था। तो पहली कक्षा में, दूसरे में, तीसरे में 2। अरे नालायको, जब mg पर 2 है और ये किसी से साथ जुड़ना चाहेगा तो प्लस के 2 नहीं हो जाएंगे, तो इसकी बैलेंसी कितनी है, 2 है, एक क्यों बता रहे हो, नालायक। तो ये जो है, हाँ क्या कह रहे हो, हाँ तो उल्टा बोलोगे, ये धूप ज्यादा पड़ रही है तो उल्टा तो बोल रही है। तो यहां पर mg की 2 हो जाएंगे। अब ये मैग्नीशियम जो है इसी के साथ OH के साथ क्यों जुड़ा, OH के साथ क्यों जुड़ा, देखो यहां पर कैसे जुड़ा, यही देख लो, जल का था ना, जल को HOH लिखते हैं ना, या फिर हम H2O भी लिख सकते हैं, एनी डाउट, 2 हाइड्रोजन हो। अब यहां पर जब ये आयनाइजेशन होता है तो एक हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज और OH पर एक निगेटिव चार्ज, तो Mg के साथ ये OH का होल ट्वाइस क्यों हुआ है, क्योंकि यहां पर OH पर केवल एक नेगेटिव है, क्योंकि ये केवल एक इलेक्ट्रॉनों को ही एक्सेप्ट करने की क्षमता रखता है, क्लियर। जब एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की क्षमता रखेगा तो यहां पर देखिए, तो जब इसको संतुलित करने के लिए, 1 मिनट में बना दू, ऊपर वाला हटा दू, ऊपर वाला ये लेड वाला हटा दू, ये देखिए, तो ये यहां की बात करें तो mg पर कितने पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव, प्लस, कितने समझ में आ रहा है, प्लस, और यहां पर बताया था ये हाइड्रोजन पर एक और OH पर एक निगेटिव। तो ये जो एक है, ये mg जब भी किसी से जुड़ेगा तो यहां एक से तो जुड़ नहीं सकता, इसको कितना चाहिए, 2 चाहिए, OH निगेटिव और 2 इसको भी लिख दो, समझ में आ रहा है। इसका मतलब यहां पर H2H2 हो गया, लिख लो, क्लियर, 4 हाइड्रोजन हो गई, गिन लो, 1 2 3 4 हो गई। तो यहां पर जो है ये जो जाकर के इसके साथ 2, इन 2 के साथ, एक के पास एक निगेटिव है तो 2 ही तो लगेंगे, तो ये बन जाएगा आपका Mg, यहां पर OH लिख दो और ऐसे OH लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, चाहे आप लिख दो यहां पर या, और प्लस आपका क्या निकला था, हाइड्रोजन। अब ये बची, यही तो बचा है, ये जो हाइड्रोजन बचा है ये यहां आ जाएगा, क्लियर समझ में आ रहा है। लेकिन इसको आप ऐसे लिख सकते हो, या फिर आप लिख सकते हो MgOH का होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको कहते हैं बैलेंस, समीकरण को बैलेंस करने की, क्लियर समझ में आ रहा है। आगे देखिए, कोई दिक्कत अभी नहीं समझ में आ रहा है, अभी बताओ, अभी आपके पास चांस है पूरा, बोलो, फिर समझ लो, अभी कोई दिक्कत नहीं है, फिर समझा दें, चलिए फिर समझा देते हैं, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, समझा देते हैं, चलिए एक समीकरण दूसरा बता रहे हैं आपको, यही स्कूल में प्रॉब्लम हो रही थी, अच्छा तो वहां क्या आ रहा है, याद नहीं आ रही थी मेरी, याद आ रही थी कि नहीं, याद आ रही थी, क्या कह रहे, काश एक बार समझ लिए थे, अच्छा रट्टा मार लिए थे, रट्टा मारे से नहीं आएगा, हाँ देखिए, एक BaCl3 इसको बोलते हैं, Ca2 सॉरी, तो बेरियम क्लोराइड क्या है, बेरियम क्लोराइड, ओके। इस बेरियम क्लोराइड की, बेटा इसको टच मत करना, इस बेरियम क्लोराइड की हम H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड, इसके साथ रिएक्शन करा, 2 हमारे पास कंपाउंड है, एक हमारा बेरियम क्लोराइड है और दूसरा हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल है, ओके, H2SO4, क्लियर। अब हमने क्या किया, इनको
कि Ba, सबसे पहले हम यहां बात करेंगे Ba, बेरियम। बेरियम का एटॉमिक नंबर बताएं जरा। नहीं बता पाओगे क्योंकि इसका 56 होता है, इतना भी पहुंचे नहीं हो। अच्छा चलिए छोड़िए, क्लोरीन का हम लोग बात कर लें। क्लोरीन तो हमारे उसमें अंदर में है। क्लोरीन से तो मुलाकात की है, बोले हो ना। तो क्लोरीन का कितना था? 17। अगर हम इसका विन्यास निकाल दें तो क्या करेंगे? बोलो विन्यास बताओ, अकॉर्डिंग टू बोरबरी सिद्धांत बोलो। 2, अरे SO4 वाले, हाँ 8, बहुत मार खाओगे। 7, 8 कहां से हो जाएगा? 7, ये गलत बता रहा। तो 2, 8, 7, क्लियर। चलिए अब इस पे जो हम बात करेंगे, हम पहले आपको बता दें, इस पे पॉजिटिव के 2 हो जाएंगे। ये 2 इलेक्ट्रॉनों को डोनर करने की क्षमता रखेगा। क्लियर है ना? तो बेरियम क्लोराइड देखो, BaCl2 प्लस H2SO4 एरो। क्लियर? ये वाला बेरियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक अम्ल, ये आपके रिएक्टेंट कहलाते हैं। जो आपस में जो जैसे कोई दो पड़ोसी आपस में लड़ रहे हैं तो क्या कहलाएंगे? रिएक्टेंट है। और बाद में जब जब खूब मारामारी हो जाएगी, सिर एक दूसरे फोड़ लेंगे, उसके बाद क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट। वही हो जाएगा ना, सिर फूट जाएगा, हाथ सिर फूटेगा, हाथ टूटेंगे, पैर, हाँ तो प्रोडक्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो रिएक्टेंट आपस में लड़ रहे हैं और उसके बाद थोड़ी देर बाद तो प्रोडक्ट हो ही जाएगा। कहीं सिर फूट जाएगा, कहीं कुछ हो जाएगा। जैसे है वैसे नहीं रहेंगे, लाल पीले नीले हरे हो सकते हैं। तो यहां पर ये हमारा पोजीशन, हमारा रिएक्टेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रिएक्टेंट। और यहां आगे जो बनेगा वो प्रोडक्ट कहलाएगा। चलिए हम बात करें, ये जो बी है ये बेरियम है। ये बेरियम जो है ये वाला इससे जाकर के या SO4 से जाकर रिएक्शन करेगा। SO4 से रिएक्शन करेगा। तो यहां पर जब रिएक्शन करेगा तो BaSO4 बेरियम सल्फेट क्या बन जाएगा? बेरियम सल्फेट। बचा क्या? H और क्लोरीन, यानी प्लस बचा आपका HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्लियर? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसे बोलते हैं बेरियम सल्फेट। ओके, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्लियर? अब देखिए फिर समझे, बेरियम क्लोराइड की सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ रिएक्शन करते हैं तो बेरियम सल्फेट और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। क्लियर है? क्लियर? फिर समझ लो, बेरियम क्लोराइड की जब हम सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ रिएक्शन करते हैं तो रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन के बाद बेरियम सल्फेट और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। क्लियर? आगे अब यहां देखें, बेरियम सल्फेट और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये भी आपके लिक्विड फॉर्म में होगा, ये भी आपका लिक्विड फॉर्म में होगा, ये भी आपके लिक्विड, ये भी आपका लिक्विड फॉर्म में। ठीक है? आगे, ये बेरियम है सल्फर के साथ ही क्यों जुड़ा? यहां एक समस्या आ रही है। समस्या इस बात की आ रही है कि बेरियम जो है किसके साथ जुड़ा? क्यों जुड़ा इसके साथ? ये बेरियम जाके हाइड्रोजन से क्यों नहीं जुड़ा? यहां एक कंफ्यूजन है। यही चीज हमें समझना है कि ये इसके साथ है। कहां वोल्ट वाइज लगा रहे हो? कहां वोल्ट वाइज लगा रहे हो? ये Cl है, D2 बता रहे हो। चलिए अब बात कर रहे हैं हम लोग इसकी, ये इसके साथ कैसे रिएक्शन नहीं करा, अब आगे समझिए। बेरियम की बात कर रहे हैं, बेरियम क्लोराइड, इसको हम आयनाइजेशन करते हैं। तो हमने कहा कि बेरियम पर प्लस की 2 और Cl हमारे कितना है? बोलो, Cl2 था ना? हाँ, बेरियम क्लोराइड Cl2 था, सॉरी। तो यहां पर 2Cl माइनस का 1। क्लियर? समझ में आ गया? नहीं आ रहा?
नहीं, क्यों नहीं समझ में आ रहा? 2Cl है, एक Cl पे एक, 2Cl पे 2, ठीक है। तो इसलिए ना ये Cl2 बना, इसलिए बना है Ba, एक Cl ये, एक Cl ये, 2 Cl है इसमें, जैसे ये समझ में आ रहा है? अब देखिए ये बना ना, इसी तरीके से आपका इसको ले लो, H2SO4, ये भी, इसका भी हम आयनाइजेशन कर रहे हैं। तो हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज, कितना पॉजिटिव चार्ज? एक, तो 2 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज, क्लियर? ओके। फिर हम इसके बाद बात करें या SO4, जब S इस पर 2 है तो SO4 है, तो SO4 पर 2 निगेटिव चार्ज, क्लियर समझ में आ रहा है? जब आयनाइजेशन कर रहे हैं, तो जब निगेटिव चार्ज हो गया, अब देखिए, तो हम अब क्या क्या लिखेंगे, ये वाला पोजीशन, तो Ba पर 2 पॉजिटिव चार्ज, क्लियर, क्लियर है, प्लस 2Cl निगेटिव चार्ज, क्लियर, प्लस 2 हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज, ओके। और यहां पर देखें सल्फर SO4 पर 2 निगेटिव चार्ज, अब एरो, क्लियर समझ में आ रहा है? अब हम इसके बाद करने के बाद कौन किससे मिल जाएगा, देखिए ये बेरियम पर पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव के साथ कभी अट्रैक्शन नहीं होता, होता है? नहीं होता ना। अब देखिए उसी स्कूल में एडमिशन सबसे ज्यादा लड़के लेते हैं जहां पर लड़कियों की संख्या ज्यादा होती है, देखिए हो गया, तो प्रैक्टिकल है ना? जो कोज इक्वेशन हो जाएगा, लड़कियों का विद्यालय अलग हो जाएगा, लड़कों का अलग हो जाएगा, तो समझ रहे हैं? तो कंबाइन होगा, जहां लड़कियों की संख्या कम होगी तो स्वाभाविक लड़के हो जाए, बेकार स्कूल पढ़ाई होती नहीं उसमें, भले ही मास्टर दिन भर चाप घिस घिस के हमारी तरफ पागल हो जाए, लेकिन कतई वो दोबारा वहां नहीं जाएगा, लड़का नहीं जाएगा। तो इसी तरीके से ये बेरियम जो है वो पॉजिटिव के साथ, हाइड्रोजन के साथ कभी दोस्ती नहीं करेगा, वो दोस्ती किसके साथ करेगा? नेगेटिव के साथ, अट्रैक्शन के साथ करेगा। तो ये इसके साथ अट्रैक्शन हो जाएगा, क्यों? क्योंकि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। हम देखते हैं चुंबक, देखिए मैग्नेट में 2 फोर्स पोल होते हैं, जैसे ये है ये चुंबक, तो एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है, ठीक है, दो इसमें पोल होते हैं, 2 पोल्स, अभी आप पढ़ेंगे आगे। तो अगर दूसरी हम चुंबक मैग्नेट ले लें, तो इसमें हम एक पॉजिटिव और ये नेगेटिव, अगर पॉजिटिव के पास लाएंगे तो हमेशा दूर भागने की कोशिश करें, क्लियर है ना? तो इसलिए टीचर और लड़का हमेशा पॉजिटिव होते हैं, टीचर पे भी पॉजिटिव चार्ज है, लड़के पे भी पॉजिटिव चार्ज है, तो जैसे ही टीचर को देख लेगा तैसे वो घर भाग जाएगा, भले वो छत पे उड़ के भाग जाए, लेकिन निश्चित रूप से वो वहां से भाग जाएगा, नहीं भाग जाएगा, भाग जाएगा। तो इसलिए ये इनके बीच में पॉजिटिव के बीच में कभी एक दूसरे से, तो चुंबक जो है मैग्नेट प्लस और प्लस की तरफ जाएंगे तो एक दूसरे से रिपल्सन होगा, उनके अंदर रिपल्सन फोर्स होगा, एक दूसरे से दूर भागने की क्षमता, क्लियर? लेकिन निगेटिव, अगर हम यहां पर निगेटिव कर दें और यहां कर दें पॉजिटिव, तो क्या कह रहे हो? मैग्नेटिक को चिपका दोगे? अरे तो तब भी नहीं, तब भी फ्लक्शन होता रहेगा, उस रिपल्सन फोर्स है ना उसमें। तो अब हम माइनस और प्लस के पास लाएंगे, तो जैसे लाएंगे सट जाएगा, क्लियर? क्यों? क्योंकि उसके बीच में अट्रैक्शन फोर्स हो जाता है। चलिए अब हम बात करें, तो ये Bl जो है, Ba जो है किसके साथ दोस्ती कर लेगा? और ये आपस में जाकर के चिपक नहीं जाएंगे, आपस में दोस्ती कर लेंगे, है ना? तो इसके साथ हाँ, तो इसके साथ तो BaSO4 प्लस, क्लियर? अब ये बचा क्लोरीन है, 2 हाइड्रोजन है, एक क्लोरीन पर एक पॉजिटिव, 2 पर 2, तो एक पॉजिटिव है ना दोनों पे, लेकिन इनकी संख्या, क्लोरीन की संख्या 2 है, हाइड्रोजन की संख्या 2 है, लेकिन इन पे डोनर करने की क्षमता जिसमें एक है, इसमें एक्सेप्ट करने की क्षमता केवल एक ही है। क्यों? क्योंकि क्लोरीन की बाहरी साइड में ऑर्बिटल के बाहरी कक्षा में केवल 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये इसके साथ मिल जाएगा, और प्लस यहां बन जाएगा HCl, बैलेंस हम कर लेंगे। तो बैलेंस करने के लिए हमने यहां कहा यहां 2 लगा दो, हो गया ना? तो इस तरीके से हम उसको बैलेंस, यहां बैलेंस नहीं किए थे हम लोग, नहीं किए थे ना, तो यहां बैलेंस करने के लिए हम लोग बैलेंस कर लेंगे, तो यहां पर 2 लगा देंगे, तो
कंप्लीट हो गया, समझ में आ गया। तो ये हमारा प्रोडक्ट है और ये हमारा रिएक्टेंट है, समझ में आ रहा है। इस तरीके से हम इनको सॉल्व कर ले। बंद हो गए, रुक गया, नहीं चल रहा, देख लो कैसे हो रहा है। तो क्लियर चल रहा है ना अभी, तो कहीं चल रहा है, इसका हो गया, चल तो रहा है नालायक, अभी नहीं था। अरे तो दूसरा चलने लगा क्या, चले वो चल रहा है, चल रहा है, 20% बचा। हाँ तो क्लियर हुआ। एक एग्जांपल और देखो उसी के साथ, क्या हुआ, क्यों खेल रहे हो उसके साथ हैं, बोलो क्यों खेल रहे हो। देखिए हम बात कर रहे थे सिल्वर नाइट्रेट की, AgNO3, क्लियर है, सिल्वर नाइट्रेट की हम लोग बात कर रहे हैं, और सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, क्लियर है, AgNO3, इसका कोई वोल्टवाइज वगैरह है क्या, नहीं, AgNO3 क्यों, क्योंकि एल्युमिनियम इसलिए नहीं है क्योंकि एल्युमिनियम का जो Ag है सिल्वर है ना, अच्छा, और इसके साथ हम NaCl के साथ इसमें रिएक्शन करेंगे, ठीक है, चलिए करा देते हैं। क्या कराएंगे, हम Ag की बात करें, AgNO3, इसको पहले हम लोग आयनाइजेशन करते हैं, सिल्वर यानी क्या है, सिल्वर नाइट्रेट का हम इसको आयनाइजेशन करा देते हैं, क्लियर है। तो आयनाइजेशन जैसे हम इसको कराएंगे, इसके साथ जब आयनाइजेशन कराएंगे, इसको इसके साथ, तो हम आयनाइजेशन कराएंगे तो क्या हो जाएगा इसमें, बोलो, Ag पर प्लस और प्लस NO3 पर 1 नेगेटिव, क्लियर। तो वैसे हाँ हाँ कर रहे हो, समझ नहीं, लेकिन समझोगे बेटा बहुत, और समझोगे तो बहुत अच्छा समझोगे आगे, क्योंकि ये जो चीज समझ रहे हो ना आगे तुम्हें समझ में आएगी, और जरा सा इसमें जब चलने लगोगे तो एकदम एकदम हाई स्पीड में दौड़ जाओगे। अभी धीरे धीरे समझ जाएंगे। हाँ क्लियर हुआ। अब हम इसको बात कर रहे हैं, हम NaCl, ये NaCl क्या होता है जानते हो, NaCl सोडियम क्लोराइड, और सोडियम जो क्लोराइड होता है उसे बोलते हैं नमक, ठीक है, इसको कहते हैं, तो सोडियम पर एक पॉजिटिव और क्लोरीन पर एक नेगेटिव, क्लियर। अब इसके बाद हम लोग रिएक्शन करते हैं, तो Ag पर एक पॉजिटिव प्लस NO3 पर एक नेगेटिव एरो ना, अब एरो नहीं प्लस रहेगा, प्लस, ठीक है, Na पर एक पॉजिटिव और Cl पर एक नेगेटिव, अब एरो, क्लियर। फिर देखो ये Ag किसके साथ दोस्ती कर लेगा, Cl के साथ कर लेगा, इतना तो समझ में आ गया। तो जो Cl के साथ करेगा तो AgCl बन जाएगा प्लस सिल्वर क्लोराइड, और सिल्वर क्लोराइड का हमेशा अवश्य व्हाइट होता है, वो सॉरी ब्लैक होता है, चांदी देखे ना, सिर्फ देखो एड़ियां सब काली हो जाती हैं, जब सिल्वर है ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन करेगा तो काला हो जाएगा, अवच्छेद हो जाता है। तो देखो जो सिल्वर महिलाएं पहनती हैं तो एड़ी सब काली हो जाती है उनकी, रंग से काली नहीं हो जाती हैं, सिल्वर जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर जाता है, समझे, तो सिल्वर ऑक्साइड बनता है, उसी सिल्वर ऑक्साइड का अवच्छेद भी काला होता है, इसीलिए सिल्वर काली हो जाती है ना। सिल्वर क्यों काली हो जाए, सिल्वर आपने देखा है कभी, कहां देखा, आपके यहाँ बर्तन है सिल्वर के, सिल्वर का बर्तन है, इसके यहाँ धकेली पड़ जाएगी पक्का। चलिए प्लस प्लस, अब ये देखिए यहाँ सोडियम NaNO3, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, ये होगा आपका सोडियम नाइट्रेट, ठीक है, और ये हो गया आपका सिल्वर सिल्वर क्लोराइड, ओके, सिल्वर क्लोराइड,
और ये आपको जाने रहे हो सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट। ओके, और ये क्या है, ये सोडियम क्लोराइड। क्लियर, इस तरीके से समझ लो, वो समझ में आ गया, ठीक है।